जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो छठ पर्व 2024 में किस दिन पड़ रही है और नहाई खाई से लेके पारण तक की क्या विधि है, इसमें पूजा का मुहूर्त क्या है, किस नियम से ये व्रत किया जाता है, एक एक जानकारी हम अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको भी अधूरी जानकारी होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं कि किस दिन से ये व्रत आरंभ हो रही है। तो 2024 में 5 नवंबर को नहाई खाई है और 6 नवंबर को खरना जो खीर बनती है, और 7 नवंबर को इसका पहली शाम वाला अर्घ है, और 8 नवंबर को सुबह का बड़ी लोहड़ी, जिसमें मतलब सुबह का जो पारण होता है वो है। तो 8 नवंबर को ये समाप्त हो जाएगी। तो नहाई खाई को देखिए क्या करना है। तो आपको सुबह 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 उठकर पूरे सर से नहाया जाता है, मतलब नहाई खाई में पूरे एकदम शुद्ध भाव से उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो नहाई खाई, तो बहुत लोग कहते हैं कि मंगलवार है तो मंगलवार को बाल कैसे धोए, ऐसा कुछ नहीं है। त्यौहार में सब कुछ लिया जाता है। मंगलवार भी अगर पड़ता है तो भी उसमें बाल धोना है, और अच्छे से ही आप नाखून वाखून सारा चीज़ काट के नहाई खाई आप अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद सात्विक भोजन बनती है, जिसमें कि लहसुन प्याज तो ऐसे कार्तिक मास में सभी लोग बंद कर देते हैं। जिनके घर नहीं भी बंद होती है तो नहाई खाई से बंद हो जाती है। इसीलिए साफ सुथरा पूरे सात्विक मन के साथ नहाई खाई मनाई जाती है। लौकी और चने की दाल बनती है, उसके बाद लौकी की सब्जी भी बनती है, अरवा चावल बनता है, फिर आलू गोभी, नया आलू का और गोभी की सब्जी बनती है, जो एकदम सात्विक और शुद्ध बनती है। उसी से नहाई खाई आरंभ करते हैं। और अगले दिन पूरा दिन निर्जला फास्ट रखकर शाम को खीर बनता है। बहुत के घरों में रोटी भी बनती है, नहीं तो बहुत लोगों के सिर्फ खीर बनती है। और छठी मैया को चढ़ाने के बाद उसके बाद वो खीर खाई जाती है। और उसमें बहुत नियम है कि दरवाज़ा बंद करके पूरे हवन और पूजा करने के बाद वो खीर खाना है, जो भी परवैती होती है। अगर मान लीजिए उसमें कोई आवाज़ भी देता है तो भी खंडित हो जाता है, उतने में उड़ जाना होता है। और कोई भी अगर कुछ भी उसमें पड़ गया, कंकड़ या कुछ, तो भी आपको दोबारा आप लेकर नहीं खा सकते हैं। तो ये नियम है कि एक पहर चंद्रमा रहती है तब तक ये खरना कर लेना रहता है। तो इसमें जो प्रसाद होता है वो सभी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से खरना का व्रत मनाया जाता है पूरे नियम से। और अगले दिन जो मतलब जो पहली अर्घ होती है, उस दिन लोग अपने नदी तालाब जो भी पास है, जैसे भी करते हैं, बहुत लोग छत पे भी करते हैं, मतलब जिस नियत भी हो, लेकिन नदी तालाब में ही किया जाता है। तो इस तरह से पहला अर्घ दिए, और उस जहाँ आप शाम को किए हैं वहीं पे अगले दिन सुबह 8 नवंबर को वहीं सुबह में वहीं जाकर अर्घ दिया जाता है। इस तरह छठ का पर्व पूरे 4 दिवसीय होता है, जो कि पूरे मन और भाव और शुद्ध मन से छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें छोटी सी भी गलती माफ़ी की काबिल नहीं है, क्योंकि छठी मैया का व्रत बहुत ही मतलब समझिए जो सबसे हार्ड और कठिन से कठिनाइयों के से पालन करना पड़ता है। तो वैसे ये छठ पूजा जो है बिहार झारखंड में अधिकतर मनाई जाती है। ऐसे तो अभी पूरे भारत में छठी माँ का व्रत हर कोई करने लगा है, क्योंकि ये मन तो मतलब अगर आप मन्नत आपका है तो ये व्रत बहुत लोग करते हैं। पहले तो बूढ़े बुजुर्ग जो भी थे मन्नत करके ही ये व्रत करते थे, और परंपरा जिनके घरों में चलती आती थी वो करते थे। तो कठिनाइयों के साथ इस व्रत का पालन करना है। तो आइए फिर से आपको हम एक बार बता दें, नहाई खाई जो है 5 नवंबर मंगलवार को पड़ रही है, खरना जो है 6 नवंबर बुधवार को पड़ रही है, संध्या अर्घ 7 नवंबर बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है, और सुबह अर्घ का दिन है जो 8 नवंबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। जो कि नहाई खाई में आप 5 नवंबर को मंगलवार के दिन पूरे नदी या तालाब किसी में भी स्नान कर कर सात्विक भोजन करनी होती है पूरे दिन। और उस दिन से लेकर आपको कम्बल कुछ भी ज़मीन में आप बिछा के सो सकते हैं। और अगर आप व्रत जहाँ भी कर रहे हैं वहीं की पानी पीनी है, इधर उधर से आपको कुछ भी नहीं खाना है, पूरा बंद हो जाता है। आप जो पकाएंगे सात्विक भोजन वही करनी है। और बाहर से जो बहुत लोग क्या करते हैं, व्रत कर रहे हैं बाहर से चना चबेना कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं करना है। ये व्रत बड़ी ही कठिनाइयों के साथ इसका पालन होता है। तो नहाई खाई को आप बस जो भी लौकी भात आप बनाए, चना के दाल, अरवा चावल, वही घर में खाना है। दूसरी बार अगर आपको भूख लगे तो फिर वही खाना है, बाहर से कुछ भी नहीं खाना है। ये पूरे नियम
नियम है। और अगले दिन 6 तारीख को आपको जो गुड़ की खीर बनती है, वो शाम को एक बार ही बनती है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है और शाम को उसको खाना है। इसमें शुभ मुहूर्त का बस यही है कि आपको उगते हुए सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है, जो कि शाम को जो अर्घ दिया जाता है, जब डूबने लगते हैं सूर्य उस समय देना है, और सुबह में उगते हुए सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है। तो इसी नियम से छठ व्रत मनाया जाता है। तो इसमें 4 दिवसीय व्रत होते हैं, जो मैंने आपके साथ एक-एक चीज़ शेयर कर दी है। मुहूर्त के हिसाब से छठ माँ का व्रत नहीं होता है, उगते हुए सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है। और नहाई-खाई को भी पूरे दिन में आप पूरी साफ-सफाई, पूरे घर की साफ-सफाई करके सात्विक भोजन बना के आप खा सकते हैं। और एक पहर जब चाँद जो है एक पहर जाती है, उसी समय पानी-वानी दोहरा लिया जाता है, जो गुड़ की खीर बनती है हो जाती है। तो ये नियम सालों से चलते आ रही है, परंपरा से चलती आ रही है। अगर आप छठ व्रत करते हैं तो आपको पूर्ण जानकारी होगी। और इसमें एक साड़ी से भी अर्घ दी जाती है। पहले तो यही परंपरा था, क्योंकि लोग के पास इतने कपड़े रहते नहीं थे। अब क्या है कि 2-4 रहते हैं, तो आप अर्घ अगर देते हैं तो एक साड़ी से भी सुबह-शाम दे सकते हैं। आपके पास अगर 2 है तो 2 से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपकी श्रद्धा के ऊपर है, बस काला कपड़ा नहीं होना चाहिए, लाल-पीला चल सकता है। बहुत लोग आजकल सिलाई का भी पहनते हैं। ये सब अपना-अपना नियम है, आपके घर में जो चलता हो आप कर लीजिएगा। पहली बार अगर व्रत उठाना चाहते हैं तो भी आप इस साल उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने घर के नियम पूरी जानकारी लेकर ही आप इस व्रत को उठाएँ, क्योंकि आप दूसरे को देख के ना करें। हाँ, ये व्रत जो है मन्नत करके आप उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई है तो आप ये व्रत कर सकते हैं। बहुत लोग अपनी संतान के लिए भी ये व्रत रखते हैं, जो जिनकी संतान नहीं है। बहुत लोग अपने संतान हो जाने के बाद ये व्रत रखते हैं। तो आप अपने नियम धर्म को देखकर ही ये व्रत को रखें, क्योंकि इस व्रत का कठिनाइयों से पालन करना पड़ता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।